अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद आरएनएन। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत फनकारा और मेरी बहुत ही फेवरेट और यकीनन आपकी भी फेवरेट ओवरसीज़ में पिछले एक अशरे में इतनी पॉपुलर गुलकारा मैंने नहीं देखी और मुझे उस दिन बड़ा ही मज़ा आया जब कनाडा के एक शो में 40,000 इंडियन सर जो हैं उनके गानों पे झूम रहे थे। यकीनन आप पहचान गए होंगे अदाकारी की, टीवी होस्टिंग की और उसके बाद जब गुलूकारी के मैदान में रखा तो दोनों शोबों को पीछे छोड़ दिया। वर्सटाइल फनकारा तशरीफ लाती हैं वन एंड ओनली सुमन शेख। इनके ही दम से सजा ये कारवां मुश्किलें हो कैसी ये कभी ना हारे हमको तो है जान से प्यारे माय हीरो पाकिस्तानी वो ओ वेलकम टू द शो और थैंक यू वेरी मच। बिल आखिर बिल आखिर मिल ही गए हम लोग। नहीं हम थैंक यू आपका, नहीं बहुत अरसे बाद हम लोग मिले हैं। और मैंने तो आपको गाहे बगाहे कॉल्स भी की थी, आप कहीं बिजी होते थे, कभी मैं तो। आप तो टूर शूर चल रहे थे आपके जी बिल्कुल उन ऐसे। दिनों, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन आप जो है ना एक बड़ी अलाइव किस्म की पर्सनैलिटी हैं। खरी यार आपको पाया हमेशा और उम्मीद है कि आज भी वही सुमन शेख हमारे साथ गुफ्तगू करे। इंशाल्लाह। काफ़ी ज चांसेज़ हैं। हाँ, काफ़ी चांसेस हैं और काफ़ी मैं आहो। अच्छा जी हम बचपन से शुरू करते हैं। हाय! दुखती रग पे हाथ रखा है। बचपन जो है ना वो कहाँ गुज़रा, पैदा कहाँ हुई और इब्तदाई तालीम अभी तो ये बताएँ? पैदा यार मैं हुई हूँ मुल्तान में हाँ, और मेरे पेरेंट्स एक बिल्कुल ही सादे से और फैमिली, ताया चाचा जो थे वो सियासत में थे। पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक था, कंज़र्वेटिव माइंड थे। बचपन से हमेशा वो काम करती थी जिससे मुझे डाँट पड़ती रहती थी। शरारतें। ओह! कभी मेरे घरवालों को मेरी कोई हरकत पसंद नहीं। अच्छा बचपन से ही। वो मुझे माई मुंडा कहते थे अच्छा, और कहते थे, "कुड़ी भी हैगी है तू, ਧੀਆਂ ਇੰਜ नहीं करदियां।" अच्छा, अच्छा चलो जी। और लैंग्वेज सराइकी थी? पंजाबी, अच्छा पंजाबी थी। पंजाबी शेख है हम लोग। तो वैसे तो आप शेख नहीं लगते। शेख नहीं लगती, हाँ। रोज़ ਜਿਹੜੇ डिनर हो रहे होंगे ना घर। कई लोगों के पल्ले से हो रहे होते हैं। और अब आपको पता है स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, कुछ वीलॉग बनाने पड़ते हैं हमें। काम है आर्टिस्ट का, ये भी क्यूरीज़ होती हैं और पेड होता है सब। अच्छा घर वालों को शक है कि हरकतें ऐसी हैं कि भई लड़कों वाली हरकतें हैं। मेरी बचपन में कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं हुई। टॉम बॉय टाइप। स्कूल से आते ही साइक्लिंग, लड़कों से मैच, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलनी है, लड़कों के साथ जाना है, साइकिलों की रेसें अच्छा लग रही क्रिकेट हैं। बचपन से शौक था। अच्छा, अच्छा। अच्छा अब मैं समझा हूँ, अब मैं समझा हूँ क्रिकेट खेलना और कि ये आपको कहना क्रिकेटर क्यों पसंद है। कि बहनें तेरी को घर में सहेलियाँ बुलाती हैं, कोई शायरी बैठ के इतना ही शौक है तुम्हें तो शायरी कर लो, अच्छा। आपस में जैसे बहसबाजी होती है। हुँ, या कोई ड्रेस डिस्कस कर लो, डिज़ाइन कर लो, तो बैठो घर में भी कोई औरतों वाली बातें भी किया करो। अच्छा। मेरा ये होता था स्कूल के बाद कॉलेज, फिर एथलीट बन गई, रेस और बैडमिंटन की बड़ी चैंपियन रही। अच्छा! जब घरवालों को पता चला ट्रॉफियाँ आने लग गई घर, उन्होंने कहा इसकी तालीम बंद करवाई जाए। ये बैडमिंटन में? हाँ, कमाल हो गया। और रेस में बहुत तेज़ थी। ज़बरदस्त। रेस में तो मेरे पूरे मुल्तान से एक मर्तबा मैंने फर्स्ट पोज़ीशन ली थी और जिसके बाद मुझे सज़ा मिली और मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया दोबारा। कमाल है। तो जी हुण साडियां कुड़ियां लोकां ਨੂੰ डिस्कस होणगीਆਂ। इतने कंजर मैं कहती थी क्या लोग हैं यार, क्या जो मेरे साथ और भी लड़कियां रेस कर रही थी वो भी तो घरों से ही आई हैं। हुँ, नहीं समझा पाते थे, ज़ाहिर ही बात है जैसी तरबियत होती है आप आगे नहीं बड़ों के बोल सकते। खैर दौर चलता रहा और फिर जब इन्होंने छुड़वाया तो मेरे अंदर एक जैसे कहते कुछ कुछ करना है, कुछ ना कुछ वो बेचैनी सी होती है ना हर हुँ। इंसान के अंदर। तो मैंने अपना सैलून बना लिया, बड़ा अच्छा, बड़ा नाम कमा लिया मैंने चंद ही माह में। मुल्तान में? जी, मुल्तान कैंट में बड़ा ठीक है। अच्छा सैलून था, ब्यूटीफाई नाम था मेरे ब्यूटी सल फायर, ब्यूटीफाई, फाई राइट। फाई अच्छा ब्यूटीफाई उसका ओके। मतलब है खूबसूरत बनाना। अच्छा। तो जनाब ये लेकिन दुःख की बात ये हुई कि मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी ही चले गए। ओह! अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद हाँ जी, बस उसी दौरान जब अल्लाह ने मुझे नाम दिया, सैलून में दिया, बुटीक में दिया, तो पेरेंट्स नहीं रहे, तो थोड़ी फैमिली झगड़े। वही हुण ते माँ-प्यो नहीं है, ए बाहर निकली, एनू घर बैठाओ।
सानू बाहर ना नजर आवे, ओ जगीराना सोच। मैं जिद्दी ठहरी, मैंने अपनों को खिलाफ मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा आओ फिर रोक लो। फर्स्ट टाइम मैं पीटीवी मुंह उठा के चली गई, मुल्तान पीटीवी पीटीवी मुल्तान। सेंटर। अच्छा। सर सफदर सर वहाँ पे प्रोड्यूसर थे हम्म। और नहीं जीएम थे, और वहाँ तारक जावा साहब बैठे थे ड्रामा लेके अपना। तो मेरी एक दोस्त थी, वो कहती इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इनको आप थोड़ा मौका दें गाने का। तो जब मुझे वहाँ जाके पता चला ये ओनली सराइकी चैनल है, मैं थोड़ी चुप कर गई। तो वो कहते हैं ड्रामा करेंगी आप प्यारी भी हैं तो ड्रामा कर लें। तो कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कल आ जाएं। उन्होंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ाया तो उन्होंने कहा सराइकी में इसको कन्वर्ट करके उर्दू को बताओ। मैंने सराइकी में 2-4 डायलॉग बोल दिए, उन्होंने कहा आपकी सराइकी अच्छी है, आप आ जाएं। सेकंड ने मुझे जी लीड रोल ड्रामा दे दिया। ड्रामा था जोक सराइकी का, सुपर डुपर हिट गया। उसी सेट पर मुझे 4-5 ड्रामे और मिल गए। मैंने वो ड्रामे भी किए, मैंने 12 से 13 प्ले किए लीड एक्ट्रेस। अच्छा। तब तक मैंने सिंगिंग अलहमरा में सीखनी शुरू कर दी, और फिर मेरा दिल नहीं लग रहा था उसमें, क्योंकि ओनली सराइकी लैंग्वेज थी, पंजाबी उर्दू, इंटरनेशनल काम नहीं मिल रहा था। फिर 12 मैंने ड्रामे करके ये भी दिल नहीं लग रहा। यार क्या करना था, सराइकी थे ना सिरा। अच्छा। वो जो 2 एपिसोड की स्टोरीज होती है ना, वो थे। ओके। जोक सराइकी उसका नाम था। राइट। तो वो मेरे एक्सपीरियंस मिला, मुझे स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिला, कैमरे का एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, सफदर सर साहब ने। उन्होंने कहा ये छोटा काम नहीं समझना तुमने, ये समझो ये तुम्हारा एक्सपीरियंस, और तुम्हारे लिए लक है, तुम्हें सीखने के लिए अलहदा नहीं आना पड़ा, डायरेक्ट एक आर्टिस्ट बनकर स्क्रीन पर आई हो। तो ये भी अच्छी बात रही। फिर फैमिली ने छोड़ दिया। अब आते तो पैसा भी कमाना नहीं आ रहा था कि हम्म। ऐसे कहाँ से आए यार, जैसे सैलून में आते थे वहाँ तो डेली अच्छे खासे कस्टमर आते थे, अब पॉकेट भरी होती थी। यहाँ पेट्रोल भी अपना लगा के जा रहे हैं, और जो पीटीवी से चेक आ रहा है 4,000 का, 10,000 का, 8,000 का, और वो भी पता नहीं कैश कब होना है। तो वो समझ नहीं आती थी यार। मैं तो हर शूट में 6-6, 7-7 ड्रेस भी खरीद रही हूँ, जूते भी ले रही हूँ, तो मेरी तो सारी जमा पूंजी गई, डिसअपॉइंट होगी। फिर जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, मैंने पहला शो अलहमरा में किया, मुझे पहले शो की 50,000 पेमेंट मिली। मैंने कहा ये ठीक है। हमरा मुल्तान आर्ट्स कॉन्सेप्ट। अच्छा। मैंने कहा ये ए ठीक ठीक है, ठीक है। ओके। मैं खुशी खुशी में मतलब 1-2 शो किए, प्राइवेट गेट टुगेदर मेरे अपने ऑफिस था उसमें हुई, और अच्छे खासे पैसे मिल गए ना मुझे। तो मुझे वो चस्का, वो जो सैलून से पैसे आते थे, वो फील आने लगी यार अब ए ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये लगा कि डेली का 2-4 लाख आ जाएगा। सच्ची यही लगा मुझे। ये नहीं पता जब इंसान इसमें छलांग लगाएगा तो क्या होगा। मैंने जब अपने गाने रिकॉर्ड करने लाहौर आई, तो मैंने सबसे पहला गाना, मुझे समझना है मैं क्या करूँ? मैंने सबसे पहले मिल्ली नगमा किया, पाक आर्मी के लिए। अच्छा, पहला ही जो मिली नगमा बाकायदा किया वो पाक फौज के लिए। जी, जी। अच्छा। वो था माई हीरो पाकिस्तानी। जबरदस्त। बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद फिर मैंने जितने इवेंट्स किए 2-3 साल, वो सब मैंने आर्मी के ही किए, और अच्छे किए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ किए। जबरदस्त। उनके जितने भी तंबोला नाइट्स होती थी, न्यू ईयर होती थी, या कोई भी उनके शोज़ होते थे, उनकी पर्सनल फैमिलीज़ के भी करने लग गए। आहिस्ता-आहिस्ता एक गाने फिर मैंने और आइटम सॉन्ग किए, गलतियाँ भी की, ऐसे सॉन्ग भी किए जो नहीं करने चाहिए थे। वल्गर नहीं थे लेकिन उनमें जान नहीं थी, वो नहीं किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानने लग गए, आपसे मुलाकातें हो गई लाहौर में, और दोस्तों से, प्रोड्यूसर से, सब चैनल्स वाले, इन सब में मेरी एक फैमिली बन गई लाहौर में। फिर मैं क्योंकि फैमिली मिलती नहीं थी, और लाहौर की भी जो ऑडियंस सुनने वाली वो भी थोड़ी कंजर्वेटिव माइंड की है, तो उनके लिए वो लड़की का जीन्स पहनना भी बड़ा ऑड लगता था। फिर मैं यहाँ आ गई, लाहौर आ गई। लाहौर ने मुझे बड़े खुले दिल से वेलकम किया, और मैंने बहुत अच्छा काम किया। सब चैनल्स के साथ मैंने होस्टिंग भी की, पीटीवी चैनल पे भी की, करंट अफेयर्स के भी किए, और फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी बहुत सारी। और अब मेरी सारी दुनिया, मेरे फैन्स मुझसे प्यार करते हैं। दुनिया भर के टूर्स करके आ चुकी हूँ, और अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। कभी फैमिली मेंबर को मैसेज नहीं किया कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्या नहीं? हाय! दिल करता कभी कि ठीक है जो होना था वो हो गया, कभी हाँ, फ़ोन पे बात हो जाए चलो। नहीं, कुछ ठीक नहीं भी हुआ। ज़रूरी नहीं कि सक्सेस मिल जाए तो ठीक है। हुँ। कई सक्सेस आपको मिलती है, हाँ, लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आपको दिल का सुकून नहीं मिलता।
मतलब जिन रिश्तों से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उनके भी रूप जब सामने आते तो वहाँ पैसा, चीज़ें कुछ मैटर नहीं कर रही होती। वो अच्छा ही नहीं लग रहा होता। ऐसा होता है, तन्हाई फ़ील होती है। हालाँकि फैमिली कुछ बहन-भाइयों से तो मिलती हूँ, बाकी और फैमिली मेंबर्स शायद नाम के लिए बुलाते हैं, 4 सेल्फियाँ ली, लेकिन अच्छा नहीं समझते, सीरियसली नहीं अच्छा समझते। अच्छा नहीं समझते तो रहें अपनी जगह। उससे प्यार करने वाले कुछ लोग हैं, दुआएँ देने वाले, कुछ बददुआएँ देने वाले। जैसे आपके घर में होते हैं अच्छे-बुरे बहन-भाइयों की नेचर होती है, फैमिली तो फिर बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया तो बहुत बड़ी बात है। इसमें हमें अच्छे कमेंट्स वाले भी हमारे फैन्स, फॉलोअर्स मिलते हैं और हमें दुआएँ देने वाले भी मिलते हैं। तो मेरा ख़्याल है मुझे दुआएँ ही लगी। अच्छा, नए आने वालों के लिए यहीं पे एक पैगाम दे के आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का जो सफ़र है, एक फैमिली मेंबर्स की रोक-टोक, नाराज़गी और उनके ख़दशात, तो जब इतना सफ़र आपने कर लिया ये वहाँ तक, तो आपको लगा कि उनकी कोई बात भी सच थी कि ये फ़ील्ड बहुत बुरी है, यहाँ लड़की को नहीं जाना चाहिए और जो एक फैमिली है, बिरादरी वाले लोग हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो जब आप आई तो कभी आपने कुछ उनके ख़दशात सच होते हुए भी देखे इस फ़ील्ड में? फैमिलीज़ के ख़दशात एक बिल्कुल जो फैमिली घर के जो लोग होते हैं, ख़दशात सिर्फ़ यही होते हैं कि बच्ची जो है, बेटी ज़ात जो है, मिसयूज़ ना हो जाए। ठीक है। आप बेहतर समझ सकते हैं मिसयूज़, इज़्ज़त महफ़ूज़ रहेगी उसकी। सॉरी टू से मेरी सब जितने भी अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज़्ज़त महफ़ूज़ रखे। सॉरी टू से हम आर्टिस्टों से ज़्यादा मिसयूज़ घरों में बैठी लड़कियाँ हो रही हैं। आपकी 9 साल की बेटी तक आपसे सेव नहीं है। क्या आप यूट्यूब चैनलों पर नहीं देखते चचा ने ज़्यादती कर दी हुँ, और प्रेग्नेंट हो गई 11 साल की बच्ची, हुँ, बाप के बच्चे की माँ बनने हुँ। वाली है। तो सॉरी टू से अगर कोई गैर हमारे साथ बुरा कर जाएगा हमें दुःख नहीं लगेगा। ये ज़्यादा दुःख है, कोई अपना कर रहा है। तो कोई मिसयूज़ नहीं, मेरे ख़्याल में लड़की को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। बहुत सारी हमारी फ़ैमिली में ऐसी मिसालें लड़कियाँ हैं जो बहुत इज़्ज़त से अपने घरों की हो गई हैं और बहुत पढ़ी-लिखी हैं, बड़े अच्छे माँ-बाप ने अच्छी जगह पे ब्याही और वो घरों में 2-2 बच्चे पैदा करके जूतियाँ खा रही हैं। उनसे हम बेहतर हैं। आ मर्द एक रोटी देते हुए ना औरत की इज़्ज़त भी लूट लेता है, सिर्फ़ 3 बॉल निकाह से। इज़्ज़त वो पहली रात लूटता है और फिर हर रोज़ लूटता है। उसका बाप भी लूटता है, उसका भाई भी लूटता है, उसकी माँ भी लूटती है, ताने भी देते हैं, ये पहनावा गलत है, ये यानी कि सर्टिफ़िकेट देते हैं। वो औरत है ही नहीं। ये सर्टिफ़िकेट हर ससुराल देता है। अगर आप बहुत ऊपर जगह पे भी जाके देख लें, वहाँ पे भी यही है और पुअर कैटेगरी में भी देखें तो वहाँ। अभी जो पिछले दिनों हमारे लाहौर में और सराउंडिंग में, शेखुपुरे में, मुल्तान में ससुरालियों ने जिन लड़कियों को कत्ल किया है, क्या वो सही था? तो औरत हर ज़ुमरे में पिसती आई है और उसका पिसना नसीब है। चाहे वो अरबों-पति की बेटी है, चाहे वो कुछ भी है, औरत ज़ात सॉरी टू से कोई आज़ादी नहीं। कोई उसके पास फ्रीडम नहीं है। सिर्फ़ वो तब तक आज़ादी से खाती है जब उसका बाप उसको खिला रहा होता है। ना भाई खिलाता है, ना शौहर खिलाता है, ना बेटा खिलाता है। औरत खुद कमा रही है तो वो इज़्ज़त से खा रही है, क्योंकि उस रोटी का उससे किसी ने पूछना नहीं है। अच्छा, ये जो जिन श इलाकों की स्टोरी आप बात कर रही हैं, ये तो बलूचिस्तान के इलाके नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, ये जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है अभी और उस औरत को जो है वो कत्ल कर दिया गया। देखें, ये हम बचपन से बलोचों की स्टोरियाँ सुनते आए कि वहाँ यही होता है, यही हुँ। होता है, यही होता है। मतलब पंजाबियों में क्या हो रहा है? हाँ, पंजाबियों में एटलीस्ट एहतजाज की आज़ादी है या रिवेंज की आज़ादी है। 4 लोग बच्ची के माँ-बाप के साथ खड़े हो जाते हैं। अदालत भी खड़ी हो जाती है। चाहे किसी भी मद में, पैसे की मद में उनकी हेल्प होती है और कहीं न कहीं इंसाफ होता है। हुँ। लड़का पकड़ा जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ के बड़े-बड़े कद वाले, बड़े-बड़े जगीरदार और बड़े-बड़े माशाल्लाह असेंबलियों में बैठ के भी डिफेंड कर रहे होते हैं उन लोगों को, कि नहीं जी, ये तो इसका मुआशक़ा चल रहा था। फिर कड़वी बात लगेगी। मुआशक़ा आपकी झुग्गियों से लेकर महलों तक चल रहा है। आपको किसी ने हक नहीं दिया, जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है उसको मारो। नहीं मिस, लेकिन एक 5 बच्चों की माँ है। ये झूठ आप यकीन कर सकते हैं? जो बंदी इतनी वीडियो मैंने भी अपनी प्रोफ़ाइल पे लगाई है, वो कुरान लेके हाथ में आ रही है।
और वो कह रही है कि ये मैंने, वज़ीर आला बलोचिस्तान कह रहे हैं। देखिए मैं तो इस पे कुछ नहीं, मैं तो वो वीडियो देखी है ना, मैंने वजीर आला की नहीं बात सुनी, मैंने लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, बट मैंने ये जरूर उस लड़की की वीडियो देखी है जब वो कह रही है कि मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने निकाह किया। उसको पता है मैंने मर जाना है। लेकिन मिस सुमन, निकाह पे निकाह तो हो नहीं सकता। वो नूर मोहम्मद की बीवी है और एहसानुल्लाह के साथ वो मार मैं दिया जाता फिर है। बात कर रही हूँ कि वहां का कानून कुछ नहीं है, वहां कानूनदार नहीं है। अच्छा, इस हो सकता है ये भी एक फेक हाँ, हो, इस ये बच्चों की माँ, एग्ज़ैक्टली ये भी हो इसको सकता है। यही, हाँ, ये हो हम सकता इस है। डिबेट में नहीं जा सकते। आप ये बताएँ कि आप तो चलें जब आई फील्ड में और जब एक शहर छोड़ के मुल्तान से लाहौर आई, तो आप सड़क से उठ के नहीं आई। जी बिल्कुल। आपके पास 4 पैसे भी जी थे, बिल्कुल। जो आपके पास एक सेविंग थी। जी जी। आप अदरवाइज़ जो एक नई लड़की आती है, तो शुरू में काम लेने के लिए और सर्वाइव करने के लिए और इस तरह एक दूसरे शहर में आ जाना और घरवालों की मर्ज़ी के खिलाफ आ जाना, तो ख़ासा मुश्किल तो है। नहीं, वो मुश्किल है अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं। मैं फिर अपने देखने वालों को कहती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए पैगाम है कि अपनी बच्चियों को सेव करें। अगर आप उनको बाहर निकलना मना कर रहे हैं, तो ये जो जायदादें आपके पास, अगर छोटा सा 1 मरले का भी घर है ना, तो बेटी के नाम लगा दें, अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी। अच्छा, एक्चुअली ये बात आप कर रही हैं। यहाँ पे बच्चियों का हक जो है, वो मार लिया जाता है जब पेरेंट्स सर पे नहीं रहते और भाई जो है ना, वो बहनों को हक नहीं देते। हालाँकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक सख्त रूलिंग आ चुकी है कि आप किसी बहन का हक जो है ना, वो नहीं मार सकते। नहीं, जो भी माँ-बाप हैं, वो अपने मरने का इंतज़ार क्यों करते हैं? औलाद के लिए बनाए। बेटियाँ तो माँ-बाप को किसी हाल में भी नहीं छोड़ती अच्छा, भाई। लेकिन माँ-बाप की इज़्ज़त करना फिर छोड़ देते हैं ना। बेटियाँ नहीं छोड़ती, बेटे छोड़ते हैं, सॉरी टू से। हाँ, वो शादियाँ जब हो जाती हैं, वो इस डर से भी नहीं पेरेंट्स शिफ्ट कर रहे होते, ट्रांसफ़र कर रहे बेटी होते। कहीं कुछ नहीं करती, बहुत कम, 5% 10%, कोई बेटी ऐसी निकल आए तो निकल आए। अदरवाइज़ तो बेटियाँ खुद कमा के माँ-बाप पे और भाइयों पर लगा देती हैं, अपना सब कुछ लगा देती हैं, और माँ-बाप जब खाली हाथ हो जाते हैं, तब वही सँभालती हैं, बेटे नहीं सँभालते। अच्छा है बागी सुमन शेख। अब बताओ कि लाहौर को आपने कैसा शहर पाया? और लाहौर आपको वेलकमिंग जीना सिखाता है। जीना सिखाता है। उसके बाद पहला टूर जो है, वो कैसे प्लान हुआ? किसके साथ हुआ? किस कंट्री का था? और जो है ना, वो किस तरह से वो शोज़ हुए? वो ज़रा शेयर करिए। नहीं, गैर मुल्की सफ़र। यस, गैर मुल्की सफ़र मैं पहले तो जाती नहीं थी। ऑफ़र्स तो बहुत, जब स्टार्ट किया, गाना लाइव गाती थी, बहुत थी, लेकिन डरती थी बाहर जाने से। लेकिन इस दौरान मुझे अरशद महमूद साहब से मुलाकात हुई, जो कि मैंने लास्ट शो भी मेरा बड़ा वायरल गया उनके साथ। तो मेरे प्रमोटर हैं, मैं उनके साथ साइन हूँ। इंटरनेशनल प्रमोटर हैं, यूएसए से हैं। आजकल वो कनाडा होते हैं, तो हमारा जो लास्ट टूर हुआ, सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का, वो कनाडा का ही हुआ है। अच्छा। और कनाडा टिकट शो, मैंने कनाडा में टोरंटो में 3 शो किए, हुँ। टिकट शो किए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब गुज़रे। टोरंटो, उसके बाद मॉन्ट्रियल गए। मॉन्ट्रियल में मैंने शो किया रेस्टोरेंट का, बड़ा फ़ेमस नाम है वो भी, मुमताज़ शाह साहब का। उनका शो किया, वो भी टिकट शो था, और हॉल जो है पैक था, बल्कि ओवर क्राउडेड था। वहाँ पर तो ख़ैर हमें ऊपर की मनी बहुत आई, बहुत पैसा आया ऊपर भी। उसके बाद हमने फिर थ्रू आउट विनिपेग, कैलगरी, एडमिंटन, इतने बड़े-बड़े शो किए कि मुझे लगा शायद ज़िंदगी और ये चाहे जाना, ये प्यार, लोगों की इज़्ज़त देना, पाकिस्तान से ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं ना, वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। और जब कोई आर्टिस्ट उनका नाम बना रहा होता है, तो वो देख-देख कर इतना खुश होते हैं कि कंपैरेटिवली जब कॉम्पिटिशन हो रहा था, किसी और कंट्री के भी आर्टिस्ट आए होते हैं। ओवरसीज़ में आपकी पॉपुलैरिटी की कोई और भी वजह है, वो बाद में बताऊँगा। अच्छा। शरारतें कम करें। अच्छा, फिर? तो मतलब उन्हें बड़ी खुशी होती है, और उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, दिलवाई, हाँ। और मेरे साथ और प्रमोटर्स भी आर्टिस्ट लेकर आए। हम लोग बाद में इकट्ठे भी हुए। प्रमोटर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो अपने आर्टिस्ट को कैसे बेचते हैं, ये भी मैंने देखा। देखिए, वहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ स्किप हो जाएँ, साइलम ले लें, यहाँ पैसा ही पैसा है, फलाँ कर लें, या शादी कर लें। तो मुझे नाम, जिस नाम ने मुझे आज टिकट शो कर रही हूँ, तो मुझे पाकिस्तान ने दिया है। तो मैं इल्लीगल तो किसी भी मुल्क में नहीं जाऊँगी। ऑफ़रें हुई? क्या कहने, ऐसी-ऐसी ऑफ़र्स, लेकिन नो। देखिए, मुझे पाकिस्तान आना ही आना है।
मेरा पाकिस्तान ही है, मेरा सरमाया ही समझ लें पाकिस्तान है। तो अगर मेरी नाम के साथ से पाकिस्तान हटा दें तो मैं सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा हूँ और कुछ भी नहीं। मेरी रूह यही है। सो मैं ये नहीं छोड़ सकती। मैंने शो किया, थोड़ा किसी वजह से मुझे ओवर स्टे तो खैर नहीं हुआ, लेकिन मुझे ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ गया। मैं गई 2 माह के लिए थी, लेकिन मैं 5.5 माह रह कर आई वहाँ। अच्छा, ये कनाडा जी, और ये पहला टूर है? पहला टूर है। और उस टूर में फिर मैंने 27 शोज़ किए। अच्छा, जबरदस्त। उसमें मैंने इंडियंस के बहुत सारे शोज़ किए। बहुत बड़े-बड़े क्राउड, पाकिस्तानी तो जो मैंने हॉल्स के और टिकट शो किए, फिर मैंने वहाँ पे तियांदे मेले के नाम से बड़े उनके बड़े-बड़े होते हैं, ओपन शोज़ होते हैं। उनमें बड़े नाम थे, अफ़साना के साथ मेरा शो हुआ, उसमें मेरा हुआ, हंसराज हंस के साथ भी शो हुआ, उसके साथ मैंने वो क्या नाम लेते हैं उनके, शिप्रा गोयल, कॉर्बी, इनके साथ, ये सब मेरे सोशल मीडिया पर लाइव शोज़ हैं। तो इनके साथ मैंने सबके साथ परफ़ॉर्म किया, मतलब वो इंडियन आर्टिस्ट थे और मैं पाकिस्तानी। हमने 40-40 हज़ार के क्राउड में परफ़ॉर्म किया वहाँ, और बहुत एप्रिशिएट किया गया मुझे, बहुत प्यार मिला। तो मेरा ख़्याल ये सारा क्रेडिट, एक तो बड़ों की दुआएँ हैं, सेकंड प्रमोटर अच्छे थे, क्योंकि मैं उनके घर पर रही वहाँ। अगर मुझे होटलों में इधर-उधर घूमना पड़ता, शायद मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। वहाँ पर एक मैंने चीज़ देखी, ओवरसीज़ चाहे इंडियन है, चाहे पाकिस्तानी है, आपको शो से या शो से 1-2 दिन तक तो आप उनका चार्म होता है, खाने खिलाना मिलना। उसके बाद कोई आपको अफ़ोर्ड नहीं करता। आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप ज़ीरो, आपके पास रहने की छत नहीं है तो आप ज़ीरो। मुझे ये ब्लेसिंग थी कि अरशद साहब की तरफ ही रहे, और फिर उन्होंने मुझे दुनिया दुनिया के आर्टिस्टों के साथ परफ़ॉर्म करवाया। अच्छा, फिर होस्टिंग भी की आपने? हुँ। अच्छा, होस्टिंग जब आपने की तो आपने पाकिस्तान आके एक बड़े शो का भी आप हिस्सा बनी। नाम खबरहार, खबरहार नाम हो चुका था, आफ़ताब इकबाल साहब। अच्छा, वो बीच जाने से पहले था। वो जाने से पहले था? अच्छा, वो भी आपने किया। वो एक्सपीरियंस क्योंकि कैसा रहा? मैं और आफ़ताब साहब की आज थोड़ी-सी हम अच्छाइयाँ बयान करते हैं। उसके बाद फिर जो मर्ज़ी आप बातें करें। मैंने तो बुराइयाँ की नहीं कभी। अच्छाई भी आपने काफ़ी अरसे से नहीं की। काफ़ी अरसे से वक़्फ़ा आ गया, मैं कहा आज हम ना अपने दोस्त आज की फिर चलें करने। छेड़ लो पुराने ज़ख्म। हमारा चूँकि वो मेरा बड़ा प्यार है उनसे, और सिर्फ़ थोड़ा-सा ये हुआ गिला मुझे उनसे, जब मुझे फिर बात भी करनी पड़ी। जब इंडिया-पाकिस्तान वाले इश्यू में जब जंग शुरू हो गई, तो उन्होंने कुछ जो उनकी गुफ्तगू थी वो मुनासिब नहीं थी। हमारे उस वक़्त हमने सॉलिडेरिटी करना था, जो जो हमारी औकात है, जितनी हैसियत है, हम तो बात ही कर सकते हैं, हुँ, गन तो नहीं चला सकते। एग्ज़ैक्टली। तो सॉलिडेरिटी और साथ खड़े होना, शाना-बिशाना यही होता है कि हम उनके लिए बात करें। आप गाती हैं, आप उनके लिए हमेशा गाती हैं, तराने गाती हैं। तो वो थोड़ा-सा उनकी गुफ्तगू जो थी वो नेगेटिव गुफ्तगू थी, जिस पे मुझे भी गिला हुआ, और मैंने भी फिर कुछ शोज़ में मुझे बात करनी पड़ी, ये ज़रूर है। मुझे ये बताएँ कि आप जब खबरआर का हिस्सा बनी, तो पॉज़िटिव चीज़ें कोई डिस्कस करें। क्या आप लर्न किया? कितना एक प्रोफ़ेशनल माहौल था? और आफ़ताब इकबाल एज़ ए होस्ट आपको कैसे लगे? देखिए, अभी नईम साहब आप भी होस्ट हैं मेरे सामने बैठे हुए। आप फ़िलबदी बात कर रहे हैं हुँ, और आप शो स्टॉप करके किसी से पूछ नहीं रहे कि मैं क्या बात करूँ। है ना ये बात? मैंने भी होस्टिंग की हुई है, हुँ, लेकिन वो एक डिफरेंट शो है, सब जानते हैं। उसमें कुछ तज्ज़िये भी होते हुँ, हैं, कुछ बातें यूट्यूब की भी होती हैं कि ये चीज़ की कुछ वो बरामद चीज़ की गई है, ये ऐसी चीज़ हो सकती है। मैं समझती हूँ कि ये मैंने बरामद किया, इसके अंदर अगर कोई मुझे डायमंड का स्टोन नज़र आएगा जो आपको नहीं पता, तो मैं ये यूट्यूब पे डालूँ कि ये मैंने ढूँढा है। ठीक है। जो ऑलरेडी यूट्यूब पे स्टोरियाँ पड़ी हुई हैं, रिसर्चर आपके बैठे आपको शो स्टॉप कर के बता रहे हैं, ये इसकी रिसर्च है, इसको आप बयान कर दें। वो आप अपने क्रेडिट पे क्यों ले रहे हैं? आप यूँ कहें कि फलाँ जगह पे एक मिसाल मैंने देखी। नहीं जी, मैंने एक चीज़ आज निकाली है। क्यों, आपने क्यों निकाली है? उस शो की सिर्फ़ अच्छी बात ये है, कि उसकी रेटिंग अच्छी आती है। अदरवाइज़ खाली आफ्ताब साहब का कोई कसूर नहीं। आर्टिस्ट जो कॉमेडियंस वहाँ काम करते हैं, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं पहले माज़रत करती हूँ। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट की असल में दिल से बहुत प्यार करती हूँ। हुँ, मेरी तो क्या, किसी भी आर्टिस्ट की इंसल्ट हो रही है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो वो उन आर्टिस्टों की ही गलती है, इतने चीप लफ्ज़ों में वो डील कर रहे होते हैं उन कॉमेडियंस को, नाउज़ बिल्lah, जैसे वो उनके साले लग रहे होते हैं।
ये मीटर आपका उनकी वजह से घुमा कि ये आर्टिस्टों की तजलील क्यों हो रही है? हाँ, आपका गुस्सा ये था असल में। मुझे आज तक उन्होंने बदतमीजी हाँ, से नहीं बुलाया, क्योंकि मैं जिस मुकाम से उठ के, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए था। मैं उस वक्त उनसे ज्यादा बड़ी रेटिंग में लैमलाइट में थी, एग्री, बिल्कुल। ठीक है ना। और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक सिंगर को आपने अपने शो में बिठाया, मुझसे बात की है। अभी हनीफ साहब, आपसे मेरा बहुत पुराना और बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़ी अच्छे तरीके मिले हैं, जब भी अच्छे इवेंट्स किए हैं। आप मुझे शो में बुलाएं, साथ एक और आर्टिस्ट बुलाएं, और मुझे पूरे शो में बोलने ना दें, मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगी सर, किसी सूरत नहीं करूंगी। तो उनकी क्या मजबूरी थी, आपको बिठाया क्यों? क्योंकि रेटिंग तो उस जी, वक्त थी, मैं वो शो के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्हें पता है कि जब एक शो बनता है, 2 फ्लैंक्स हैं या एक अब्रॉड का पोस्टर बनता है, तो हर आर्टिस्ट ने अपनी अपनी ऑडियंस लेनी होती है। तो बिठाया रेटिंग के चक्कर में था, बाद में बर्दाश्त नहीं हुआ। नो नो, मुझे गाने नहीं दिया। फ्लैंक पे 16 घंटे एक बंदी को बांध के पिटाया। सही, मेरा तो एक एक आधा आधा घंटा भी बिक रहा था। मैं हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं चार्ज करती हूँ। हम 2 घंटे का इवेंट करते हैं ना, शो करते हैं गाने का। ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रैवल करके सज के जाते हैं, 1 डेढ़ घंटा परफॉर्म करते हैं, अपनी पेमेंट लेते हैं, रिजल्ट से घर आ जाते हैं। 16 घंटे आफ्ताब साहब का शो, एक 18, शो, जी, रिकॉर्डिंग की 18-18 घंटे शो आप की। वहीं पे बैठी हैं। बैठे हैं जी, कुछ भी नहीं। और जुमला जो मैंने बोल भी दिया, जब शो ऑन एयर होता है उसमें मेरा जुमला कटा हुआ है, क्यों? रिकॉर्ड हो गया हाँ, और ऑन एयर कटा हुआ है। पूरा शो गुजर गया और सुमन का एक झलक नजर आई और सुमन बोली ही नहीं है। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी, गूंगी सुमन दिखाई है उन्होंने। ये तो बददयानती है। एक शो मैंने किया, 2 शो किए, हो गए। उसके बाद मैंने कॉल की अर्शद साहब को, जी आपने रेफरेंस दिया था इनका, आपको इन्होंने कह के मुझे बुलाया हुँ, शो हुँ। में, मैं इतनी की इज्जत आपकी कर सकती हूँ, मुझे किल कर रहे हैं। मुझे आज पूरा हफ्ता हो गया, मैंने सूरज नहीं देखा। ये पूरा-पूरा दिन रिकॉर्डिंग चल रही है। सर, दोपहर 2 बजे हम उठते, 3 बजे, 2-3 बजे। अभी चाय पीने की फुर्सत नहीं होती, गाड़ी दरवाजे पर होती है, लेने आ गई है, और रात 4 बजे हमें छोड़ने आ रही है। और ऑन एयर कुछ भी नहीं है। यार कुछ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है या सिर्फ मेरे सुमन के साथ हो रहा है? क्योंकि उन्हें पता था इनका एक तराना बहुत वायरल है इस वक्त, हाँ, बहुत लैमलाइट में है ये। तो मैंने कहा, आफ्ताब साहब आप मुझे गाने करवाएं, मतलब एक शो में एक गाना होना चाहिए, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं, मुझे आप बुलाएं सिर्फ गाने के लिए। हाँ, तो गाने तो होते थे ना? हाँ, गाने होते थे। हाँ जी। जी जी, आपसे करवाते हैं, आपसे करवाते हैं। इन्होंने गाने नहीं करवाए। एक मेरे साथ इन्होंने वो मज़ाहिया से एक स्लॉट भी किया, उसमें भी इन्होंने गुफ्तगू की, मैं चलो, मैंने कहा कुछ तो आया। फिर उन्होंने फ्लैंक पे चुप करके बिठाना शुरू कर दिया। एक वो कॉमेडियन है, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा, "सर जी सुमन दा एक होर तराना रेटिंग ते चल रहा है, और सुमन दी तुसीं देखिआ ਜਿਹੜੀ सैट दी तस्वीर लांदी ਉਹ किन्नी वायरल जांदी है।" मेरे पेज उन दिनों में बड़े वायरल हाँ थे। जी। कहते हैं मिलियंस में रेटिंग आ रही है इसकी पिक्चरों की, हुँ। जो ये लगाती है यहाँ की। तो इनको कहें कि क्लिप लगाया करें। आफ्ताब साहब ने मेरे फ़ोन ज़ब्त कर लिए। आज के बाद तुम सेट पे पिक्चर नहीं लोगी। कैसे हो सकता है? फ़ोन ले लिया आपसे? अडयाला जेल है ये? हाँ जी, फ़ोन लेकर मैंने कहा चलो कोई देखते हैं, सबके ले लिए कि इसको फ़ील ना हो। हाँ। सबके ले लिए, इट्स ओके। जनाब 1 दिन शूट का गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, मैं फ्रस्ट्रेटेड, यार मेरी तो, मुझे ना दुनियादारी की खबर है, शोज़ में मैं नज़र नहीं कहीं आ रही। पूरा महीना हो चला है, मैं कर क्या रही हूँ अपने साथ? मेरी लोगों की कॉल्स आती हैं, आगे फ़ोन बंद मिलता है, कॉल्स आती हैं, फ़ोन बंद मिलता है। एक दिन मैं शो से निकली ना, मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी। खाने को भी कुछ नहीं, रोज़ दाल की देग पकती थी। सॉरी, हम डंगर नहीं हैं कि दालें खाएँ। और अपनी कुछ चहेतियाँ जो प्रोड्यूसर्स के साथ मिली, पीछे जो कैमरामैनों के साथ मिली थी, उनके लिए सबवे के बर्गर आ जाते थे। डेली दाल? जी, और आफ्ताब साहब के लिए, डॉक्टर रूबा के लिए घर से खाना आता था। कमाल हो गया। बाकी मैं तो दाल का, मैं इतनी वीक हो गई थी कि मैं अक्सर और बेशतर बैठी-बैठी बेहोश हो जाती, भूख से, कि वहाँ मैं खाती नहीं थी, घर से एक चाय का कप लेकर निकलती थी। तो मेरे में इतनी कमज़ोरी आ गई कि वीकनेस, कि मैं उठकर अपनी किचन तक नहीं जा पाती थी। कमाल। तो मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट हो गई, मैं ना इससे निकली, तो मैंने कहा मुझे भूख लगी है। तो बब्बू राना को मैंने कहा, यार मुझे कुछ बाहर से मंगा, इत्थे बाहर नहीं आ सकता कुछ। और लड़कियाँ सबवे के सब बर्गर खा रही हैं। मैंने कहा मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, क्योंकि वो चेंज करने सब गए हुए हैं, सेट बंद है, तो मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे मेरा फ़ोन दो। जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया ना, तो उसमें कोई 50 अबव मेरी फैमिली से कॉलें आई हुई थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे।
मैंने वॉइस नोट अपनी बड़ी सिस्टर का किया तो उसकी नंद मेरी ताया की बेटी है, वो भी मेरी बहन ही लगी। उनका यंग 22 साल का बेटा फोत हो गया ओह! और जब मुझे पता चला तब उसका नहला चुके थे, और तदफ़ीन वाला वो शुरू हो गया था। शुरू हो गया था। यानी कि वो जाने का मार्जिन भी जो है ना वो नहीं रहा। तो वे मेरे तो समझे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, जिनके साथ हम पले-बड़े हैं। तो मैंने कहा आफ़ताब साहब को कहें मुझसे बात करें बाहर निकल, जो उनकी सीढ़ियाँ बेसमेंट से ऊपर आती हैं। आफ़ताब साहब के ऑफ़िस के बाहर, मैंने कहा आफ़ताब साहब के बाहर निकले मुझसे बात करें। मैंने कहा मैं उन आर्टिस्टों में से नहीं हूँ कि मैं आपके सेट से जाकर यूट्यूबरों को इंटरव्यू दूँगी, मैं यहीं पर सारा आपका कच्चा-चटा खोल कर जाऊँगी। हुँ, मैं बहुत लाउड बोली, मैंने सारा अपना गुस्सा जो है ना ऊँची-ऊँची बोलकर 1 घंटा, मतलब आप पता 10 मिनट में चेंज करके आ जाना होता। आफ़ताब साहब ऑफ़िस से नहीं निकले, सुन रहे अंदर बैठे। मैंने गालियाँ भी दी, मैंने बदतमीज़ी भी की, बहुत बोली। मैंने कहा समझते क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम रेटिंग के पीछे मरे, तुमसे ज़्यादा मेरी इस वक़्त रेटिंग है और मेरी इज़्ज़त से रेटिंग है। तुम्हारे बारे में तो हर बंदा निकल के रोता है। तुम अब्यूज़ करते हो जिनके नाम नहीं होते, यहाँ बैठकर उनको कुत्तों की तरह डील कर रहे थे और सॉरी टू से ना मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है और ना ही फ़ेम की। मैंने अरशद साहब से कह के तुमने मेरा करोड़ों का टाइम सर्व किया अपने यहाँ हुँ। पर। निकल कर हिसाब दो मुझे। ये नहीं निकला। डेढ़ 2 घंटे गुज़र गए, ये बंदा नहीं निकला अंदर से। अंदर से मैसेज कीजिए इसको, आप गाड़ी देके इसको वापस भेज दें। इसको वापस भेज दो क्योंकि आफ़ताब साहब यहाँ से निकल गए हैं। मिरर से साफ नज़र आ रहे हैं अंदर बैठे हुए। वो तो बड़ी अखलाकियत की बात करते हैं। उनको तो ये पता होना चाहिए कि किसी टेंशन में वो बोल रही है, मैं बात तो सुनूँ जाके, उसे नहीं, नहीं परेशानी क्यों ना क्या हो सर, गई है? अगर आप मुझसे लड़ेंगे तो मैं खड़े होके डिबेट करूँगी आपसे भई। अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं मुझसे तो मुझसे डिस्कस करो। अगर मैं इतना शाउट कर रही हूँ तो फिर हिम्मत भी रखो सामने आने की, क्योंकि उनके दिल में चोर था, वो बाहर नहीं निकले। और बब्बू राना जो था वो माशाल्लाह वो डबल गेम कर रहा था। मैंने कहा गाड़ी दो, मैंने कहा मेरी गाड़ी की चाबी दो। उस दिन मैं शुक्र के अपनी गाड़ी लेकर आई थी, वरना इन्होंने पता नहीं क्या-क्या करना था। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ली। आप ये ठीक नहीं कर रही हैं, आप ये ठीक नहीं, बब्बू राना भी कह रहा है और वो बाकी भी नीचे ख्वाजा साहब और वो सारे। मैंने कहा जी मैं ठीक नहीं करी, बुलाए ना अंदर से वो जो भीगी बिल्ली बन के अंदर बैठ गया है। हुँ। मैं यहीं पे 15 करके कॉल करूँगी और मैं वो करूँगी इसका हाल किसका कभी किसी ने नहीं किया होगा। सिग्नल आते नहीं थे, वरना मैंने फ़ेसबुक पे लाइव ले लेना था, मैं तो ये हुँ, बंदी हूँ। हुँ। सिग्नल वहाँ थे नहीं बिल्कुल भी, वहाँ पे आपको भी पता है उनकी बेसमेंट में सिग्नल किसी के नहीं आते हैं। रेगुलर कॉल भी बहुत आप 10 करें तो 1 मिलती है जाके। तो मैंने कहा यहाँ सिग्नल होते ना, तो मैं इस वक़्त फ़ेसबुक पे अपने सारे पेजेज़ पे ये सारा सीन जो है ना मैंने लाइव लेना और तुम्हारी असलियत दिखानी थी। तो ये हाल हुआ, बट आप यूँ समझिए कि वो बंदा पर्सनली इंसान अच्छा नहीं है, रेटिंग ठीक है उसकी चल रही है, बस ठीक है चलती है। यानी कि आपके सामने जो एक बुत था, जो भी वो अपना काम कर रहा था, वो टूट गया, पाश-पाश हो गया। है कि नहीं? इतनी अकड़ मिज़ाज में, इतनी अकड़, बंदे को बंदा नहीं समझना। हमने कभी घर के मुलाज़िमों के साथ वो रवैया नहीं किया जो वो आर्टिस्टों के साथ कर रहा हो। और आफ़रीन है वो फिर इसी काबिल है जो वो सुन रहे थे। पैसे को बाप नहीं मानना चाहिए। मैं तो पैसे को बाप नहीं मानती। मैं इस मजबूरी में बैठी हूँ, रेटिंग ज़्यादा है, यहाँ से शो से निकलूँगी तो मेरा करोड़ों रेट बन जाएगा। नहीं भई, बनना है तो मेरे अपनी प्रोफ़ाइल से बन जाएगा। शोज़ की क्या रेटिंग समझ, आप लोग रेटिंगों के लिए उनको बुला रहे हैं। आई हेट माई पुप्पो के बेटे। इतनी सी बात पर आप लोग उसको आर्टिस्ट बना देते हो। आप खुद हुँ। समझदार हैं कि जिनके क्रेडिट्स पे इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, ड्रामा कर रही हैं, हमारे इतने बड़े-बड़े नाम हैं, उनको आप साइड पे करके उनके बराबर में टिकटॉकर लाकर बिठा देते हैं आप। इसीलिए मैं मुझे 3 माह हो गए, मैंने अभी तक कोई गाना नहीं न्यू न्यू किया। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो टीवी जाए। चैनल्स पे क्या रहे हैं आप आर्टिस्टों के साथ? सुमन शेख का सुल्तान ही जाग गया फिर वहाँ पे, हैं? अच्छा चलो। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इस नतीजे पे मैं पहुँचा हूँ कि ये जितने लोग छोड़ के आए, जैसे आगा माजिद है, सलीम अलबेला है, वो बेचारे बताते नहीं हैं, हनी अलबेला है, हुआ फिर सबके साथ ही यही, सबके साथ ही। सबके अरे साथ मैंने ही। उन सबको उनके हाथों बेइज़्ज़त होते वहाँ देखा। वो खातून है आजकल समा में काम कर रही है, ओकाशा, ये भी छोड़ के आई। वो भी बाद में बोली है, हाँ, बाद में बोली है। बट लेकिन टाइम पे सिर्फ़ सुमन शेख बोली। मैंने तो 2 घंटे वेट किया कि ये जो अ, वज़ीर-ए-आज़म साहब अंदर बैठे हुए, ये बाहर निकले। हाँ। वो तो उस वक़्त उसका लॉक हो गया अंदर, शायद चिटकनी फँस गई थी, निकला ही नहीं गया उससे बाहर। नहीं, अभी तो बाहर जाके बड़े भाषण दिए उन्होंने, ख़ास तौर पे अभी जैसे मैं बात कर रहा था इंडिया-पाकिस्तान जंग में वो फ़ौज के खिलाफ बोलना शुरू हो गए, बाहर जाके। देखिए जी, आप स्टेट के खिलाफ जा ही नहीं सकते।
आपकी औकात क्या है? अगर आपकी सरहदें महफूज नहीं है तो आपकी औकात क्या है? गुर्बत अमीरी एक डिफरेंट बात है। वो हमारी आवाम भी कुछ ऐसी है, हम खुद भी कुछ ऐसे हैं। बाकी हमारा सर बुलंद किया, हमारी पाक आर्मी ने ही किया। क्या फीलिंग थी जब ये सारी जंग शुरू हुई? 6-7 मई वाला और 10 मई वाला, तो आप लाहौर में थी उस वक़्त। यस। तो क्या वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें लम्हात और जब तक सीरियस सीरियस जब तक पाक आर्मी ने जवाब नहीं दिया था ना, तब तक ऐसे कर दे हम जाके कुछ कर दे, हमें इजाजत हुँ, दे दे। लेकिन जिस दिन जवाब मिला ना, दिल को सुकून। फिर हम कहते थे अब खड़े हैं, हमें मार दो चाहे, हाँ, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। हुँ, अब जंग छेड़ दो, हम खड़े हैं, हमें कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान से नहीं कहीं जाएंगे। सुकून की नींद आई फिर। उससे पहले डर रहा था, हाय गंदे होके नहीं मरना, हुँ। हमने गंदे होके नहीं मरना। अच्छा ये था कि लड़के जीतना है और ठीक लड़ना है, है। बिल्कुल। फिर शहादत भी कबूल थी, हुँ। फिर कोई मसला नहीं, डटे रहे ना अपने मौकफ पे, फिर शहादत भी कबूल थी। आपने तो पहला ही जो सॉन्ग है आपका वो पाक फ़ौज के लिए गाया। जी। तो वैसे तो उनकी अमूमन हम एंड पे ज़रा करते हैं, ज़रा वो तो ज़रा ट्रिब्यूट टू पाक फ़ौज वो बड़ा गुनगुना दें। अपडेटेड सा, बड़ा जी, मजे का जी, था। प्लीज़। मेरे वतन के जोशीले नौजवान, इनके ही दम से सजा ये कारवां, मुश्किलें हो कैसी ये कभी ना हारे, हमको तो है जान से प्यारे। माय हीरो पाकिस्तानी, वो ओ ओ ओ, माय हीरो पाकिस्तानी, वो ओ ओ ओ, माय हीरो पाकिस्तानी, वो ओ ओ ओ, माय हीरो पाकिस्तानी। वाह, 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 वाह! ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, आपने शुरू में बताया कि स्पोर्ट्स से बड़ा आपका रहा और बैडमिंटन खेली, क्रिकेट हाँ, खेली, यस यस। तो इसका मतलब क्रिकेट लवर हैं आप। बहुत। ए साडी क्रिकेट ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ऐदा की करना जी? अये, ये तो जीत की खबर आ ही नहीं रही क्रिकेट से। हर सीरीज़ हार रहे हैं, बांग्लादेश से भी सीरीज़ हार गए हैं। अब इसमें मैं तो बोल नहीं सकती, जब हमें क्रिकेट पसंद थी तब हम बालिग नहीं थे। हुँ। ਹੁਣ बालक हो जाए तो क्रिकेट पसंद नहीं। नहीं, हुण बालग होए ते क्रिकेट रही नहीं, रही नहीं ओह! ओके, रही नहीं है। ओके। यार तरसे होए मेमे देख कर, इनकी ਗੋਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? हुँ, जिथे सामने गोरी नचदी ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ पता नहीं छक्के जड़े ठुस हो जाते हैं। क्या होता है इनके साथ? हुँ। यहाँ सीरीज जो लोकल खेली जाती है, वहां ये अपने शेर बने अब होते हैं। पीएसएल में हीरो हैं, शेर हैं, आपस में लड़-लुड़ के। एग्री और इस दफ़ा क्राउड देखने नहीं आया इनको पता है ग्राउंड खाली रहे हैं। क्या करना था देख के? मेरे पास गैलरी के टिकट्स थे, मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई यार? आप तो क्रिकेटर हैं। अच्छा। आगे भी तो क्रिकेट हो ना, हुँ। बंदा क्या देखने जाए? कोई कप्तान होता तो देखने जाती। अच्छा कप्तान से याद आया कि कप्तान का क्या हाल है? हाय, हैं? हाय, अच्छा, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। आमीन। हम कहते हैं कि उनकी रिहाई हो जल्दी से जल्दी आमीन। और आप मेरे ख़्याल जो उनके बड़े एंड वाले सारे इवेंट हुए उसमें आप स्टेज पे होती थीं और बड़े तराने आपके हुए और वो आपकी शर्ट बड़ी पॉपुलर हुई एक। वो बनी बनाई मिली थी या बनवाई थी स्पेशल आपने? बनवाई थी। अच्छा, वेरी वो है अभी पास? उसके जैसी और भी हैं। वो नहीं पहनी अभी। अच्छा, तो सिर्फ़ उन्हीं की तस्वीरों वाली शर्टें हैं या 2-3 और भी अब बनवा ली हैं? माइकल जैक्सन वाली भी है। अच्छा माइकल जैक्सन वाली यार माइकल जैक्सन तो मुल्क नहीं चला सकता ना। वो म्यूजिक तो चला रहा है ना, किसी तरफ तो जा रहा है यार ना किसको कह मेन। रही हैं माइकल जैक्सन? किसको कह रही हैं? अच्छा, छोड़े। वो आपने तराना गाया जो हम कोई गुलाम है, वो तो सुपर डुपर हिट हो गया। तो हाँ वो जी। जो लोग उस वक़्त गा रहे थे आई मीन पीटीआई के लिए सारे वो तो बड़े बैकफुट पे चले गए थे। कहते छा छू गई है सुमन। नहीं देखिए, जो अच्छा काम कर रहा होता है, जो पाकिस्तान के लिए होप दिला रहा होता है, या उस पार्टी का जो मौक़िफ़ था, जो उनके वर्ड थे, वो बाकायदा तराना उन पे लिखा गया था। हुँ। टप्पे नहीं थे वो, टप्पे मारिए यस नहीं थे, बाकायदा तराना था। बाकायदा तराना था। और जो एक पार्टी की सोच को जो उजागर कर रहा हो, वो तराना था। जैसे लाइक अपनी जान नज़र को एक बड़ी शायरी थी। तो इस तराने की भी शायरी बहुत बड़ी थी और मेरा जज़्बा बहुत बड़ा था। और अब यानी कि कितने दिन पहले कॉल्स आना शुरू हो जाती थी कि आपने
लाजमी पहुंचना, इस्लामाबाद सर है, ये कराची नहीं है, ये नहीं लाहौर सर, है। नईम साहब, बात पता क्या है, मैंने पहला जो किया वो तो जलसा था ना स्टेडियम का। जी पहला जलसा था। उसके बाद जब लिबर्टी से तहरीक चली, लिबर्टी से लेकर पिंडी तक मैं खान साहब के साथ स्टेज पे रही हूँ। हम्म, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट 8-9 माह लग गए थे। बीच में वो ज़ख्मी भी हुए, वो ये लॉन्ग मार्च था वजीराबाद जो हमला हुआ। सब मैं टोटल टांग, साथ रही अच्छा हूँ, आप साथ थी। हर वक़्त साथ। मतलब कभी उनके खान साहब के कंटेनर पर, कभी उससे पिछले कंटेनर पर होती थी। कभी वहाँ के जो इलाक़ाई एमएनएज़ मुझे अप्रोच करके वेलकम के लिए बुला लेते थे। क्योंकि मेरे 5-6 तराने थे और वो सभी पॉपुलर हैं, क्योंकि इसको बाय फेस हम कोई गुलाम तो नहीं, मुझे देखा लोगों ने, वो भी मेरे ही हैं, उसी तरह बज रहे थे, लोगों को पता नहीं होता था कि ये भी सुमन के हैं। अच्छा। जैसे वो एक बड़ा जुमला था, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत हाँ रखा, जी, हाँ जी। फर्श के सारे खुदाओं से खुदा उलझ से। बैठा हूँ। तो ये भी तराना है ना मेरा, अच्छा ये भी किया था आपने। ये मेरा तराना था जिसका शेर खान साहब पढ़ते थे। अच्छा ये तो उनकी कोई कोर कमेटी अप्रूव करती थी चीज जब बन के आती थी कि ये सुमन शेख दा ठीक है, फलां का भी ये पूरा अप्रूवल के बाद होता था। जी, 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 जी। अदरवाइज तो हर बंदा मैंने स्टेज पे पहुंच जाए। हाँ, नो, 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 आप पहुँच ही नहीं सकते। और मैंने अपने सुना है कानों से कि खान साहब कह रहे होते कि खान साहब की स्पीच से पहला जो तराना वो मेरा तो होता था। आपका होता खान साहब की स्पीच से जो बहुत पहले हो जाते थे सबके था। तराने। और ये तक स्पीच से रिलेटेड ही होता था ना, तराने के बोल ही ऐसे थे और इस्लामी थे बहुत। वो उसके साथ ही वो होता था। दूसरी पार्टियों ने भी अप्रोच किया, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, एमकेएम ने, किसी ने कहा कि हमारा भी गाएं? किया था, किया था। सबने किया। तो क्यों नहीं किया फिर? जब कोई अच्छा काम नज़र आएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। इमरान खान आपको एज ए क्रिकेटर पसंद थे, उनकी शख्सियत पसंद है, या उनकी सियासत आपको बेहतर मुझे लगी? सियासत बेहतर लगी। आप जो है ये सब इमरान खान की पसंदीदगी में कर रही थी या दूसरे लोगों की नापसंदीदगी में कर रही थी कि चीजें बहुत खराब हो गई थी? नहीं, किसी की भी नापसंदीदगी में नहीं, हम लोग बचपन से पीपल पार्टी के थे, फैमिली वाइज़ ही हमारा। अच्छा वो सारी पीपल्स पार्टी की जी, पॉलिटिक्स जी, 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 मुल्तान जी। में? टोटल हम लोग इवन के बीबी साहिबा, हम बहुत ही छोटे थे जब बीबी साहिबा हमारे घर आई थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात कर रही हैं? जी, जी, अच्छा, घर आई थी? मेरे ताया-अब्बू के घर। अच्छा। वो तशरीफ़, वो उनको भैया बोलती थी, हम लोग हुँ। उनको पुप्पो बोलते थे। अच्छा, वाह! तो हमारे ख़ानदान में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई और पार्टी में जाएगा। ये पार्टी सबसे पहले मैंने ही पीटीआई को जॉइन किया था। अब सारा ख़ानदान ही पीटीआई की तरफ, सारे आगे अब पीछे-पीछे? पूरी दुनिया ही पीटीआई के सारे साथ है। खानदान ने गाना तो नहीं शुरू करता? गाना नहीं, पीछे-पीछे के अच्छा सुमन ने बाकी अभी मेरी कोई किया। चीज़ नहीं पसंद उनको सिवाय इसके। अच्छा आपने बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली थी, हाँ जी। वोट दिया था? ओह यस! आपको पता है, मैं तो वोट अब का नहीं पीटीआई को दे रही, जब वो नहीं भी जीते तब का दे रही हूँ। अच्छा, हाँ, हारने वाले दौर में भी वोट हाँ। बल्ले तो ठप्पे लाई जा रहे ओह थे। यस! ये इनको शो तब हुआ था, तब मैंने तराना किया था। वरना तो मेरे ख़ानदान वालों ने मार सुटना था मुझे कि इसने ये पीपल पार्टी कैसे छोड़ी है। तो कैसे छोड़ दी? ये हर काम ही ये ख़ानदान के खिलाफ करे जा रही है। बगावत पे बगावत, बगावत पे बगावत, बगावत पे बगावत। ऐसे लेकिन अब तो ख़ैर सारी फैमिली साथ है। कहीं न कहीं ज़हन में ये भी था या है कि चलो ये तो म्यूज़िक तो हो रहा है। तो जैसे बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने आके फिर बाकायदा पार्लियामेंट में आने के लिए इलेक्शन भी लड़े। तो आपको कभी ऐसी बात हुई पीटीआई की क़यादत की तरफ से, खान साहब की तरफ से कभी इशारा हुआ या आपके दिल में था कि कभी मौका मिला तो मैं आऊँगी? अच्छा सच्ची बताऊँ तो नहीं था ऐसा कोई मेरे लिए मसला, मुझे शौक भी नहीं है कभी सियासत में आने का। लेकिन क्योंकि मेरा ये जो जुनून है वो गायकी ही है और अच्छी गायकी गाना चाहती हूँ। और बैड लक ऐसी हुई है कि आजकल जो म्यूज़िक दौर चल रहा है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो है 10 दिन का गाना। यूँ करके टिकटॉक पे आया, रील्स पे आया, यूँ करके बैठ गया। तो वो गाने को मेरा दिल नहीं भी करता और मैंने किए भी हैं, ना चाहते हुए भी। इन तो रहना है ना लोगों के सामने, जो सुनना चाहते हैं उनको सुनाना तो है ना। सराइकी भी की है मैंने, टप्पे माइये भी किए और मैं अपने, यकीन करें, अपने गाने वो मैं सुनती भी नहीं हूँ। बहुत सी ख़वातीन को मैं जानता हूँ जिनका क्रश है इमरान खान। तो आप उनको कैसे देखती थीं? आई मीन बस अपना लीडर देखती हैं यस या कभी? नहीं, मैं पर्सनैलिटी लवर नहीं हूँ। अच्छा, मुझे कभी भी मर्द का चेहरा या उसकी खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं की, अच्छा। किसी भी मर्द की। तो क्या पसंद है?
मुझे सिर्फ उनका जज्बा, जो उनके उनके ख्यालात हैं पाकिस्तान को लेकर, जो यूथ को लेकर, जो आने वाली नस्लों को लेकर जो ख्यालात है, मैं उसी के साथ हूँ। उन्होंने फिर 9 मई कर दिया, दुःख हुआ? मैं तो खैर नहीं मानती कि उन्होंने किया। अच्छा, चलो 9 मई अ, पे मैं थी ना कनाडा ना, आप कनाडा थी? उसके बावजूद मैं नहीं आ पाई पाकिस्तान, हालाँकि मेरा क्या कसूर था, मैं तो वहाँ बैठी थी। नहीं, नहीं तो आप तो थी ही नहीं, आप तो उसके बाहर थी। बावजूद भी मैं ज़लील हुई यहाँ पे। मसलन मुझे आने नहीं दिया पाकिस्तान। आने से कैसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता, एंट्री बंद थी मेरी पाकिस्तान। नहीं, आते हुए ईसीएल का मतलब होता है मुझे एग्ज़िट कन्फर्म कंट्रोल था कि लिस्ट। मैं पकड़ी जाऊँगी, एयरपोर्ट पे ही पकड़ी अरे जाऊँगी। क्यों पकड़ी जाएँगी? क्योंकि आप तो आर्टिस्ट हैं। मेरे तराने थे, आर्टिस्ट क्यों पकड़ी जाएगी? साथ जो खड़ी थी। हालाँकि मैं लीडर भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी इलेक्शन लड़ना है, ना लड़ा है। नहीं तो आपने क्लियर आज कर दिया कि आपने तो ना इलेक्शन लड़ना है, ना सियासत, आप तो अपना गाना कर रही हैं, तराना कर रही हैं। उसके और बावजूद भी ऐसा हुआ। देखिए नहीं, मुल्क के लिए कुछ भी अच्छा करना करना चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छा, जैसे कि तरानों की सूरत में मैंने आर्मी के लिए भी किया, स्टार्ट में, और उसके बाद भी अभी बनियानुल मरसूस जब हुआ, तो उसके बाद भी मैंने वो मेहदी हसन साहब का तराना अपनी जान नज़र करो, मैंने ट्रिब्यूट दिया। अली सिंगर है जिनको बनियानुल मरसूस पूरा कहना आता है। मैं 2 दफ़ा पूछा तो नहीं सी याद हो रहा है अच्छा। किसी को। अच्छा मेरी बात सुने, जमाइमा खान, फिर रियाम खान और बुशरा बीबी, तीनों में से आपको कौन जची खातून के यार ये मेरे लीडर के साथ? मुझे आज भी जो मैं, ये तो मेरी नाक़सी सोच है, इस पे कोई नहीं, नहीं तो ऑथेंटिक नहीं। आपकी राय मुझे है। लगा कि खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर तमैमा खान थी और हैं, हुँ। और अभी भी मैंने देखा जो बुशरा बीबी हैं, वो एक डिफरेंट खातून है बनिस्बत उनके। वो एक पॉपुलर पर्सनैलिटी थी, बुशरा बीबी भी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, लेकिन इस हालात में भी वो, उन्होंने कोई आकर नहीं मीडिया पे ऐसे अल्फाज बोले। वो आज भी वफादार एक बीवी की तरह वो अपने पीछे बैठी। वो, चाहे उनकी सेकंड वाइफ है, चाहे बुशरा जी की वो सेकंड हस्बैंड है, ये एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन वो खान साहब के साथ और इस पार्टी के साथ, इस मुल्क के साथ बड़ी सिंसियर है। मेरी मुलाकात नहीं है, बहरहाल मैंने सिंसियरिटी उसकी उनकी देखी है। ये 2 खातून, तो वो तो बाकी जो आर्टिस्ट आई हैं जिनका आपने नाम, वो एंकर पर्सन, वो किस रिहाम वो किस लिए आई थी वो आपको भी पता है। मेरा बोलना बहुत छोटा लगेगा। और तो फिर वो किताब लिखती ना, फिर वो किताब लिखना शुरू हो गई। हाँ जी। घोड़ा कैसे दौड़ता है, टुक, 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 हाँ। टुक, टुक, एंड पे नहीं वो पहले सफ़े ते लिखिया सी घोड़ा किवें दौड़दा है, फिर और कहंदी 149 सफ़ों पे टका-टक, टका-टक, टकाटक, टका-टक, टकाटक, टका-टक, टकाटक, टकाटक। टका-टक। तो वो रेहाम खान की किताब है। अच्छा, गुड हो गया। तो अब क्या प्रोजेक्ट्स क्या है? प्रोजेक्ट्स है ये है, प्लान्स क्या है? प्लान्स मैंने किए हैं, अब आके थोड़ी-सी फिर और दोबारा से हिम्मत पकड़ी है। शादी के बारे में बहुत जो है क्या करनी है शादी? ज़ाती सवाल है मेरा। क्यों नहीं करनी वैसे शादी सुमन? कर लूँगी। अब ਐਵੇਂ ਹੀ नहीं दोस्तों, वो बचपन से दोस्तों में किसी से कर लो। हाँ, जो चंगा लग गया कर लेंगे। जो सिंसियर हुआ वही उसी के साथ कर लूँगी। क्योंकि आपने वो तो बात मुका दी कि मेरे को हीरो टाइप नहीं नो, चाहिए रहा। नो, नो। मुझे जो है ना करैक्टर चाहिए, अच्छा इंसान, अच्छा इंसान चाहिए। अच्छा अच्छा इंसान। इंसान कौन होता है? जो सिर्फ़ इंसान की अच्छा इज़्ज़त करे। हस्बैंड कौन होता है? हस्बैंड, हस्बैंड आपका आपका एक प्रोटेक्टर होता है। आपकी प्रोटेक्शन दे, सब जगहों से आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम मोबाइल पे कवर लगाते हैं ना, टूट ना जाए, तो हस्बैंड भी बीवी का एक प्रोटेक्टर है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी बीवी जैसी मर्ज़ी खिलखिलाती फिरे, उसको कोई बाहर की हवा, बाहर का मर्द, बाहर की कोई भी बुराई उसको टच नहीं कर सकता। अगर आपका प्रोटेक्टर वीक है ना, तो आप छोटी-सी धमक से भी क्रैक हो जाएँगे। औरत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मर्द का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी रिच होगा, है। रिच तो ज़रूरी है, कितना का रिच मसलन? ये बहुत होना चाहिए यार। यार बहुत कितना, बड़ी कोई तुक लिमिट हेगड़ी तो है। होती ना। नहीं, नहीं, मतलब मेरे पास कोई आए ना चल के जिसको नीडी हो जो, तो मैं इसको खाली ना मोड़ सकूँ। ये बाँटने के लिए रिच को। बहुत शौक है मुझे बाँटने का। अच्छा, वो तो आप करती भी रहती हैं यस, और ये आपका ये है कि आप बताती नहीं है। नहीं, नहीं, वो क्या है बाँटना, छोड़ो। वो मैं, मतलब ये है कि मतलब किसी को किसी भी चीज़ की नीड है, मैं उसको नीड छोटी-मोटी पूरी कर सकूँ। मुझे बड़ा बचपन से एक और शौक था कि मैं कोई ऐसा हाउस बनाऊँ जो बेसहारा लड़के, लड़कियों, बच्चों को ना मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ, फिर उनको अच्छी तालीम दिलवाऊँ, और उनका जैसे लाइका अ
काफी सारे बने हुए हैं ऐसे। हस्बैंड का पासपोर्ट किस कलर का हो, ग्रीन हो, रेड हो, ब्लू हो? ओवरसीज ही हो। अच्छा, ये तराने जो है ओवरसीज में आपकी बहुत ज्यादा लाइकिंग की वजह बने, जी ये सच है? जी बिल्कुल। जो क्राउड आपको वहां देखने आता है, इस वजह से भी आता है? हाँ जी, इस वजह से भी। बड़ा क्राउड आता है बहुत इस बड़ा, वजह से? बहुत वो बड़ा। आपको तो अंदाजा होता है कि ये कौन कौन सा क्राउड आया हुआ है, जी बिल्कुल। और वो मेले में तो सारी सार होते हैं जो आप करके आई हैं। ये छोड़ दें आप, ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो छोड़ दें। इस तराने की वजह से इंडियंस के 40-40 हज़ार के मजमे को मैंने लूटा है। तो वाह। वो इतना पसंद करते हैं। हस्बैंड को क्या क्या आजादी देंगी? जरा कुंडी शुंडी कर लिया करें, थोड़ी बहुत इधर उधर देख मेरे लिया करें। सामने कर लिया करें, अच्छा कोई कोई रोक टोक नहीं। है, अच्छी औरत। जो दिल करता यशी करे, खुल के करे, जीने आया यार, वेरी गुड यार। यहाँ दूसरा जन्म नहीं होना। हम्म। बस। अब ये तो लाइन लग जानी सुबह रिश्तियां दी। नहीं, मुझे नहीं रोक टोक। रियली? मेरे में ऐसा वो है भी नहीं। आप जिस चीज को दबाते हो, क्योंकि मैं एक इस फैमिली से निकली हूँ, मैं अपना मिजाज बता दूं कि मैं बचपन से गुनगुनाती थी, मुझे गायकी से ही ये ज़हन में डाला गया 6 साल की उम्र से, गुनगुनाना लड़कियों के लिए हराम है। तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ताया सुन लेगा, अब्बा सुन लेगा, फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम मरेंगी, तू फलां करेंगी। तो जब वो मरे, उनके बाद मेरी पहचान क्या बनी? सिंगर सुमन। जिस चीज़ को दबाते हैं वो उतनी ही शिद्दत से बाहर आती है। पीटीआई को भी देख लें आपसे। ये बार बार आप जिक्र कर रही हैं। मैं कोई भी बात कर रही हूँ। आप किसी लड़की को दबाते हैं ना बहुत ज्यादा। उस्मान बुजदार को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने का फैसला ठीक था? नहीं। किसको सीएम होना चाहिए था? चौधरी परवेज लाई साहब। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, एग्री। मरियम नवाज एज ए सीएम कैसा लगा आपको? एज ए सीएम, पार्टी को जी छोड़ें, जी सियासत को जी। छोड़ें, एज अ और सीएम जो वो काम कर रही हैं, देखिए अंदर जो क्या हो रहा है कौमी खजाने में, मैं सियासतदान नहीं हूं, मुझे नहीं पता। जो ऊपर से लेपा पोती नजर आ रही है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है। मतलब अब ये धुलेगा मेकअप तो इसके नीचे से क्या निकलेगा, वो बात की बातें हैं। अभी जो नजर आ रहा है तेजी से, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और साथ ही अब किस न्यूज पे मैं यकीन करूं? काम वो बहुत अच्छे कर रही हैं, रोड बन गए, फलां बन गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन साथ ही उसकी खबर आ जाती थी कि ये इसमें इतना घपला हो गया और ये नाकिस मटीरियल है। वो मैं नहीं कुछ कह सकती। कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, आपके पास अंदर की खबर होती है? नहीं, नहीं आ रहे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? नो। रैपिड फायर खेलने छोटा सा? खेडना ही मेरे कहना खड़ा मुड़ जाना चाहिए। अच्छा नहीं, आप मना करो, नहीं खेलेंगे। नहीं, मजा आना दो चाहिए, तीन मिनट बाद जिंदगी खेल को लेंगे, एंजॉय करना चाहिए। 2-3 मिनट बाद खेल लेंगे। अच्छा, क्योंकि जब एक खेल का फैसला हो जाए तो खेलना होता है। अच्छा, कभी दिल टूटा आपका? ले हर 5 मिनट बाद टूटिया। अच्छा, और क्या। तो फिर मोहब्बत भी आंधी हर 5 मिनट बाद होती ना, होगी? मोहब्बत नहीं मैंने की, दिल टूटा रिश्तों से। अपने करीबी, मेरी जात के साथ जुड़े रिश्ते, चाहे मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरे कोलीग हैं, मुझे सच्ची उनसे मोहब्बत हो जाती है। ये एक बार होती है, बार बार होती है? नहीं, मैं नहीं निकाल सकती। वो मेरे साथ धोखा भी करे तो नहीं निकाल सकती। अच्छा, वो तमाम तर खामियों बुराइयों के साथ आप एक्सेप्ट करने वाली आप या खातून है? मेरी आंखों के सामने इवन के ऐसा वक्त भी गुजरा है कि मुंह के सामने खड़े होके मुझे लोगों ने धोखा दिया है, और जैसे वो गिर के दोबारा मेरे पास आए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और कुछ मोहब्बत। लोग इस वक्त भी मेरी जिंदगी में ऐसे चल रहे हैं, मेरे साथ हैं, उनको जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए जान भी दे दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी अंदर से पास बैठकर जड़ें काट रहे हैं। आस्तीन के सांप होते हैं? वो पाले हुए हैं मैंने। क्या खिलाती हैं उनको? उनको चुलियां च दूध पिलानी है उन्होंने मैं। मोहब्बत और कैरियर में से एक चुनना हो तो किसका इंतखाब करेंगे? मोहब्बत का। ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे यकीन रखती हैं? यस। प्यार में आई एम सॉरी कहना ज्यादा मुश्किल है या आई लव यू कहना? आई लव यू कहना मुश्किल है। अच्छा। आई लव यू को निभाना मुश्किल है। सॉरी करते रहना चाहिए, इससे आपका रिश्ता मजबूत रहता है। और शादी वाली शर्त तो आपने बता दी कि रिच और ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा रिच। बहुत ज्यादा रिच। जहाज च बरात आए अपने। बस जहाजा च घूमती फिरा मैं। ओके। बस मेरा ये दिल करता है कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि देखिए मेरे पास जब मतलब बहुत सारे वसाइल भी नहीं होते थे,
मेरी रेंज मुल्तान से लाहौर तक भी बड़ी मुश्किल होती थी। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेरे पास है। तो मैं सिर्फ़ उस वक़्त मैकडॉनल्ड मुल्तान में नहीं होता था। मेरा दिल करता था ना, मैं रात 1 बजे वहाँ से गाड़ी पे निकलती थी, लाहौर मैकडॉनल्ड खाने आती थी और वापस चली जाती। हरकतां ते तुहाडियां बिल्कुल सही नाराज होए ने सारे। अच्छा अल्लाह। आप मानेंगे कि खाली मैकडॉनल्ड खाने इतना पेट्रोल खर्च करके मैं खा गई और लेके गाड़ी में एक एक्स्ट्रा लेकर वापस आ गई हूँ कमाल है। या लाहौर या कराची? लाहौर। अगर गुलूकारा ना होती तो क्या होती? बच्चों की अम्मी होती और क्या होती? हुँ। आज का म्यूज़िक और पुराना म्यूज़िक? पुराना। पुराने में ज़रा नाम लें कुछ, जिनको आप सुनती भी हैं, नहीं, मैं गाती भी बहुत हैं? ज़्यादा सुनती हूँ तो मैडम नूरजहाँ का सुनती हूँ। हुँ, उनको गाती भी बहुत ज़्यादा हुँ, हूँ। नाहीद अख्तर बहुत पसंद थी और रूना लैला बहुत पसंद थी हुँ। और मेहंदी हसन तो फॉरएवर हर पूरी दुनिया को आज भी पसंद है। आज भी उनकी ग़ज़लें अच्छा, हाँ। वो मैडम जो है ना, वो तो बड़ी दबंग टाइप की सिंगर थी और वो तो नई आने वाली जो है ना सिंगरों-सुंगरों को आई मीन दबा-दबू देती लताड़ थी। लतूड़ देती थी वो। लताड़-लतूड़ देती थी। वो तो हाँ। आजकल सुना है कि वो गाना हो रहा है तो उनके कान में पड़ गया एवरन्यू स्टूडियो में। मैंने कहा कौन गान रही है? उन्होंने कहा फलानी गा रही। उन्होंने कहा नहीं मैं करांगी। इस तरह भी हुआ। तो अभी भी हो रहा है। यही मैं पूछना चाह रहा था। आपने अब अपनी ये जो आपकी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री है, हुँ। यहाँ पे कैसा पाया इन लोगों को जो आपसे पहले काम कर रही थी, मौजूदा ये एक-दूसरे की टाँगें लेग पुलिंग होती है, टाँगें खींचती हैं? बहुत ज़्यादा। मैं जब बच्ची थी तो मतलब जिनको मैंने एडमायर किया, हुँ, आजकल के दौर की सिंगर जिन्हें कहा जा सकता हुँ, था, या जो एजेड भी हैं अभी इस वक़्त और बड़े अच्छे बड़े गाने उनके मैं गाती भी हूँ। हुँ, हुँ, अज़रा जहाँ जी को निकाल कर, हुँ। क्योंकि मैडम के बाद अगर मेरी कोई फ़ेवरेट है तो वो अज़रा जहाँ जी है। क्या बात है! तो और बड़े नाम हैं, बड़े गाने हिट हैं उनके। हुँ, 2-3 नाम ऐसे हैं, जिनको मैं बहुत एडमायर करती थी। हुँ। मुलाकातें भी बहुत होती हैं, अक्सर शोज़ में इकट्ठे होते हैं, लेकिन मिज़ाज की बहुत बुरी और ऐसी-ऐसी चालें खेली उन्होंने मेरे लिए यार मैं तो अभी नई बच्ची आपके हाथों की आई हूँ। हुँ। जब आज से 8 साल पहले मैं तब भी चालें चलनी शुरू कर दी इन्होंने गवाना इन्हू कट दियो, साडी पेमेंट कट कर देना पर इन्हू कट दियो। राहत फ़तेह अली खान किसके साथ डुएट करेंगे? आतिफ़ असलम, प्यारा हाथ और डेट? डेट भी आतिफ़ असलम के साथ। कौन-सा गाना आपको खुद पर अप्लाई आई मीन करती हैं आप खुद पर? कोई अच्छा सॉन्ग ऐसा जो आप आपकी शख्सियत पे वो मेरी शख्सियत पे हाँ वो जी। छड्डे रोना थोड़ा पै जाएगा। अच्छा, तो ज़िंदा गाना बताओ। ज़िंदा गाना अपने लिए हूँ तो मैं बहुत शौक चंचल। हुँ, अच्छा, ये मैंने किया भी है मैडम जी का गाना। हुँ। हाँ, जुल्मी जवानी रुत मस्तानी तन मन जलता जाए, जुल्मी जवानी रुत मस्तानी तन मन जलता जाए, दूर ही रहना दिल वालों नजदीक न कोई आए रे मैं बिजली हूँ मैं शोला हूँ मैं बिजली हूँ मैं शोला हूँ। ये कौन-सी बिजली जो आती रहती है? नहीं मैं बिजली हूँ कड़क वाली। अच्छा कड़क वाली। क्या? अच्छा जी, सोशल मीडिया फ़ेम या स्टेज की तालियाँ? स्टेज की तालियां। रवायती लिबास ईस्टर्न या वेस्टर्न? मुझे शलवार कमीज बहुत पसंद है और मुझ पे सूट करता है, सब मेरे फैंस कहते हैं। पावर, आवाज़ या खुद एतमादी? हमारे मुल्क में तो पावर। शोहरत तोहफ़ा है, आज़माइश है या ज़िम्मेदारी है? अच्छा, शोहरत तोहफा है, आजमाइश है या जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है और ये आजमाइश है आपकी बहुत बड़ी। आज़माइश है। मोहब्बत ज़रूरी है, मुश्किल है, खूबसूरत है। बहुत मुश्किल है। गाना जज़्बा है, ज़िंदगी है या इज़हार है? इजहार है। लाहौरी लोग ज़िंदा दिल हैं, बातूनी हैं, फैशनेबल है। जिंदा दिल है। सियासत जोश है, गंदा खेल है, तब्दीली है। तब्दीली। इमरान खान लीडर है, हीरो है, क्रिकेटर है। लीडर है। बाज़ नहीं आना। नाज़रीन वर्सटाइल सुमन शेख हमारे साथ मौजूद थीं। हमने कोशिश की कि उनके जितने भी इंटरव्यूज़ मेरी नज़र से गुज़रे, माज़ी में भी हमने इनके इंटरव्यूज़ किए, आज थोड़ा-सा हट के गुफ्तगू की जाए। कॉफ़ी विद आर एन एन का जो एक ख़ासा है,
उनकी शख्सियत पे बात हुई, उनके बचपन पे बात हुई और उनके करियर की बात हुई और उनकी सक्सेस स्टोरी को हमने डिस्कस किया, गाने भी सुने और हमेशा की तरह वो बड़ी खरी और सच्ची और दबंग गुफ्तगू उन्होंने की। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। वेलकम, आपका शुक्रिया आपने बुलाया, मैं तो इतने दिनों से इंतज़ार कर रही ऑलवेज़ थी। वेलकम, ऑलवेज़ वेलकम। सुमन शेख और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।